बेनाम खुदा हम आराय मानवी पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक हमने कल कवर किए, कुछ याद है आपको? हाँ सबिता, कुछ याद है कल क्या पढ़ा था? जी सर, तजाद, तनाकुज, तनाकुज पढ़ा था, तजाद पढ़ा था, और तलमीह वगैरह परसों पढ़ा था। तजमीन शायद सर। तजमीन और तलमीह तो पिछली क्लासेस में शायद हमने पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे हिस आमेज़ी के बारे में, एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे ईहाम के बारे में, और तीसरा है ईहाम तनासुब। आज 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स मजीद है, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले पीर को हम इंशाल्लाह वो आखिरी क्लास में देंगे, पीर और मंगल को, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हिस आमेज़ी क्या है। सुना है आपने हिस आमेज़ी इससे पहले? पहले ये बताइए कि ये शायर कौन है, या ये राइटर कौन है, ये तस्वीर किसकी है? कुछ आइडिया है किसकी तस्वीर है ये? जी पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप पोइट्री पढ़ रहे, शायरी पढ़ रहे? जी सर। आपके कोर्स में शायरी है, पोइट्री है, पोइट्री पढ़ रहे आप कहीं पे? सर। पढ़ रहे हैं ना? जी सर, पढ़ रहे हैं। किसके साथ पढ़ रहे हैं? मैम फाइजा के साथ। ओके, मेरा फाइजा के साथ आप पोइट्री पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म की शायरी पढ़ रहे हैं, जदीद या कदीम? कदीम सर। तो जदीद कब पढ़ेंगे आप? तो शायद अगली दफ़ा शायद आप पढ़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जदीद शायरी पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में। तो एक शायर है, बल्कि गुजर चुके, इनका इंतकाल हो चुका है। इनका नाम है सोहराब सिपहरी। सोहराब सिपहरी। तो सोहराब सिपहरी की एक बुनियादी खसूसियत हिस आमेज़ी है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हिस आमेज़ी के साथ सोहराब सिपहरी की तस्वीर दी है, ठीक है। ये बड़े अच्छे शायर है। तो हिस आमेज़ी का मतलब, हिस किसे कहते हैं? हिस किसे कहते हैं? हिस पता है आपको? हिस का मतलब पता है? जुज सर। हिस क्या है? हिस, व्हाट इज हिस? यानी इंसान की जो सेंसेस है ना, 5 सेंस है हमारे जी पास। सर। अगर किसी के पास सेंस नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? नॉन सेंस, ठीक है। तो हिस इंसान के किसी चीज़ को एहसास करने की सलाहियत है, एक तरह की, जो जिबिल्ली तौर पर हर इंसान के दो अंदर मौजूद है। और इंसान के पास कितने हिस्से हैं? 5 सर। 5 है। वेरी गुड। क्या क्या है? कौन कौन सी हिस्से बताएं? 5 हिस्से आपने बता दिया। आंख, नाक, क्या? मुंह, कान। ठीक है, लेकिन ये हिस्स नहीं है, ये जिस्मानी आज़ा है। ये जो हवास है, जैसे हवा, इस हवास भी कहते हैं इसको, ठीक है। हवास से पंजगाने भी कहते हैं, ठीक है। जी सर। इनके लिए नाम है, इनके लिए हमारे पास नाम है, हिस्से लामिसे, लामिसे, यानी टच करने के बाद जो हमें महसूस होता है कि नर्म है, गर्म है, सख्त है, ठंडा है। पता चलता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को छू के आपको पता चलता है कि ये चीज़ लिक्विड है, ठोस है, ठीक है। तो लम्स करने से पता चलता है। एक हिस्से शाम में, ठीक है, सॉरी,
शाम कहते हैं, शाम में, ये शम में सूंघ के पता चल जाता है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको जायका करने के बाद पता चलता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सुन के पता चलता है, सामिए। जी सर, देखने से। चीजें आपको देख के पता चलता है, बासिरे। तो ये इनके नाम हैं, या हम इसे यूं कह सकते हैं कि 5 आज़ा से मुतअल्लिक़ है, ये 5 आज़ा के अमल को कहते हैं ये, ठीक है। तो इंसान के पास 5 हिस्स है। किताब अगर पढ़ना हो, ठीक है, तो आप किस हिस्स को काम में लाते हैं? टच सर, छूने की। यानी टच करके आप कैसे पढ़ सकते हैं? आंखों से देख पढ़ते हैं ना, देख के सर। बासिरे से, कुव्वत बासिरा से आप काम लेते हैं। अगर आपको गाना सुनना है तो आप आंखों से काम लेंगे या कानों से या अपने जायके से, किससे काम लेंगे गाना सुनने के लिए? सर कानून से। कानों से सुनेंगे, लाजिम बात है। लेकिन आपको पता है कि शायर क्या करते हैं? शायरी की दुनिया मुख्तलिफ है। वो दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में देखी हुई या उन तख़य्युलात की दुनिया में जो कुछ उन्होंने महसूस किया है उसको दूसरे अंदाज में बात करते हैं, बयान करते हैं। आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन शायर क्या कहते हैं? देखो मैं क्या कह रहा हूँ। हम अगर कुछ जी कह रहे हैं तो कैसे देख सकते हैं? कुछ अगर मैं जो कह रहा हूं, आप मेरी बातें कान से सुन रहे हैं या देख रहे हैं? मेरी बातें तो आप सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि कोई शायर ये जो हवास है ना, हवास खमसा है, इसको मिक्स करे, ठीक है, मिक्स करे, सुनने की चीज को वो देखे, देखे की चीज को वो सूंघे, सूंघने की चीज को वो चखे, चखने की चीज को वो लम्स करे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन शायरी की दुनिया में ये सब कुछ मुमकिन है। ये बताए कि कड़वा 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 होना किससे पता चलेगा? हमें टच करके पता चलेगा कि मिसाल के तौर पर कोई फल है, आप उस पर टच करें, पता चल जाएगा कि कड़वा है, मीठा है? नहीं सर, चखने नहीं से। पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि जब आप उस चीज को चखेंगे तो पता चलेगा कि ये कड़वा है या मीठा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कोई खबर आपको मिलती है, यार ये बहुत खबर तल्ख है, एक कड़वी खबर है हमारे लिए, तो कड़वा होना कैसे पता चला आपको? कड़वाहट का ताल्लुक जायके से है, खबर का ताल्लुक कान से है। यार मैंने एक बहुत ही तल्ख खबर सुनी है, कहते हम, मैंने बहुत तल्ख बात, जी आपने सर। तल्ख बात की है ये मेरे साथ। यार तल्ख बात कैसे कर सकते हैं? तो कान को कैसे पता चलेगा कि वो बात तल्ख है? तो ये मिक्स करना कहते हैं। सुन के पता चलेगा सर। हाँ, तो लेकिन ये है ना कि हिस आमेजी का मतलब क्या हुआ? यानी हवास के अमल को मिक्स करना। आमीख्तन का मतलब क्या है? आमीख्तन, आमीख्तन मिक्स करना, किसी चीज को मिलाना, ठीक है, या मिक्स करना। उसका सिता के हाल है आमीज, और आमीज से आमीजी कर दिया है। हिस आमीजी यानी हिस को, अब हवास को आपस में मिलाना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या है आपको आगे बता देंगे उसकी तारीफ, जी सर। ठीक है। पहला देख लीजिएगा कि बिपिन देखो मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं। बिबिन चिमीगुयम, कह रहे कि देखो मैं क्या कह रहा हूं। जुमला क्या होना चाहिए था? सुनो मैं क्या कह रहा हूं ना, यही होना चाहिए था ना। विष्णु चिमीगुयम होना चाहिए था, लेकिन क्या कह रही है? बिबिन चिमीगुयम। तो आप कोई कुछ कह रहा है तो हम उसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ है? सुनने के अमल को देखने के अमल के साथ मिला दिया गया है इसे, इसलिए हम इसको हिस आमेजी कहते हैं।
ठीक है। इससे एक तरह की क्या होता है, जुमले में हमें सोचने पे मजबूर करते हैं ना इस तरह के, जब ये तो खैर बहुत यूज टू है, इसलिए इसको समझने में हमें दिक्कत पेश नहीं आ रही है, लेकिन बाज़ औक़ात शायर उसमें नई नई चीज़ें लेके आ जाते हैं ना, तो उससे हमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम, यार जैसा कैसे मुमकिन है। जब हम सोचते हैं तो फिर उस चीज़ को समझने के बाद हमें एक लज्जत मिलती है, तो अदबियात में वो लज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर तलखीबू, एक कड़वी खबर थी, तल्ख खबर थी, तो तल्ख खबर का ताल्लुक सुनने से है, तल्ख का ताल्लुक जायके से है, तो यहाँ पे भी हिस आमेज़ी है। बू ये बहबूद, बू ये बहबूद ओज़ा जहान मी शनवम, बहबूद की, फलाह बहबूद की खुशबू दुनिया की सूरत हाल से सुन रहा हूँ। खुशबू सुन सकते हैं आप? हेलो, नहीं सर, सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। खुशबू को सूंघ सकते हैं ना, लेकिन हाफिज कह रहे कि बू मीशनवम, खुशबू को सुनता हूँ, सुन सकता हूँ, तो ये बात गलत नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है। इसको कहते हैं अदबियात की ज़बान में हिस आमेज़ी। शादी आवर्द गुलो बाद सबा शाद आमद, ठीक है, फूल खुशी ले आया और बाद सबा खुश खुश आ गई। अजिन शेर तरे शीरीन शाहनशाह अजब दारम कि सरतापाय हाफिज रव चराव दर जर नमी कीरत। शेर तर शीरीन सुना आपने? शेर तर शीरीन, शेर को गीला भी कह रहे हैं और मीठा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शेर को गीला और मीठा शेर। गीले का ताल्लुक कैसे पता चलेगा आपको? जबान लगा के पता चलता है क्या? गीला होना आपको टच करके पता चलेगा, ठीक है। शीरीन जी सर। होना आपको चख के पता चलेगा, ठीक खाने है। तो इन दो चीजों को इन्होंने यहाँ पे तरी व शीरीनी बाकुदाम एक अज हवास एहसास भी शवत, आया शेर व तरी व शीरीन रबाई एक हिस दरमिया भी, ये मुमकिन नहीं है। यानी जो शेर अगर गीला है तो आपको छू के पता चलेगा, मीठा है तो सुन के पता चलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक ही हिस्से हवा से खमसा में से किसी एक हिस्से हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे भी हिस आमेज़ी है। हर्फ हायम सिपहरी, सोहराब सिपहरी जिसकी बात अभी मैंने की, हर्फ हायम मिस्ल ये थे के चमन रोशन, मेरी बातें किसी चमनजार की तरह रोशन थी। रोशनी को आप किससे पता चलता है रोशन है या नहीं है? कानून से पता चलता है। आप आंखें बंद रखें, लाइट आई नहीं आई पता चलेगा? नहीं पता चलता है। रोशन होने को किससे पता चलेगा आपको? आंखों से, ठीक है। हर्फ बातों का पता किससे चलेगा? आवाज का पता किससे चलेगा? कानून से, ठीक है। कानून से। कानून से पता चलेगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने बातों को रोशन कहा है, तो बातें रोशन नहीं हो सकती, तो चूंकि हम आंखों से देख नहीं सकते, रोशनी का ताल्लुक आंखों से है, लिहाजा यहाँ पे भी शायर ने दो हिस्स को, दो हवास को बाहम मिक्स कर दिया है, ठीक है। और इस अमल को, यानी दो हवास दो हिस्स का बाहम मिलाने के अमल को हिस्स आमीज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्स आमीज़ी। तो इसकी तारीफ देख लीजिएगा कि हिस्स आमीज़ी किसे कहते हैं? आमीख्तन दो या चंद हिस्स दर कलाम, कलाम में दो या कई हवास को आपस में मिलाना, बेगुनई की बाईजाद मूसीकी मानवी बेतअसीर सुखन बेअफ़ज़ायत व सबब ज़ीबाई शवत, कुछ इस तरह से कि उसकी मानवी मौसीक़ियत के खल्क़ होने से सुखन की तासीर में, शायरी की तासीर में इजाफ़ा हो और ख़ूबसूरती का बाइस बने, इसे हम हिस्स आमेज़ी कहते हैं। यानी दो हवास को इस तरह से मिलाना
जिससे कलाम की ज़ीबाई में और मानवी मौसीकी में इजाफा हो, उसे हम हिस आमेज़ी कहते हैं। राइट, चलिए अब कुछ मिसालें हैं यहाँ पे, सब कुछ सवालात हैं जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आपको करके बता दूंगा, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। राइट, चलिए कुछ मैं कर लेता हूँ आपके लिए। कह रहे कि पहली जो मिसाल है वो कुरान की एक आयत है, खुदावंद लिबास हिरास व गुरसनगीरा बे आन्हा चेशानी, खुदा ने खौफ और भूख का लिबास उनको चखाया। मुमकिन है लिबास आपको चखा सकते हैं? लिबास नहीं सर। ना जा सकता है, हिस किया जा सकता है, छू सकते हैं लिबास को हम चख नहीं सकते, क्योंकि कुरान ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है, उनका मजा चखाया, इसका मतलब ये है लिबास चखाया नहीं हो सकता। लिहाजा यहाँ पे दो हवास को, दो हिस को मिक्स किया गया है, लिबास को और चेशानीदन को, ये दोनों आपस में ताल्लुक नहीं रखते। लिबास का ताल्लुक छूने से है, पहनने से है, चखने का ताल्लुक नहीं है। तीरगी मी आया जी सर। मी गिरत आराम रंगी रूस मी रवत रूद तमाम। इस पे गौर कीजिएगा, अंधेरा यानी अंधेरा छा रहा है, यानी अंधेरा आ रहा है, यानी अंधेरा हम कहेंगे छा रहा है। सहरा में सुकून सहरा पर सुकून हो रहा है, और दिन की रंगीन कहानी, दिन की रंगीन कहानी खत्म होने जा रही है। मीरवत रूबे तमाम, इसमें आपको क्या लगता है कहां पे है हिस आमेज़ी, किन चीजों में है? आप बता सकते हैं, कोशिश करें। कैन यू फाइंड? अच्छा ये बताइए कि कहानी का ताल्लुक किस चीज से है? देखने से है, चखने से है, छूने से है, सुनने से है, या किस चीज से? बताएं। 5 हिस्से है ना? जी सर। हाँ, सुनना, देखना, चखना, ठीक है, और छूना, हाँ, और कौन सा है? 4 हो गए ना? सूंघना। हाँ, सूंघना। तो कहानी का ताल्लुक किससे है? रंगीनी सर। कहानी, हाँ सही, रंगीनी। नहीं, कहानी को हम कहानी कोई सुना रहे हैं तो हम कहानी को कहानी सुनाते हैं ना, किस्सा कानून। सुनाते हैं, तो इसका ताल्लुक इन 5 हिस्सों में से किस हिस्से के साथ है? कानून से सर। कानून से है। गुड। रंग का ताल्लुक किससे है? देखने से। गुड। तो एक चीज कहानी का ताल्लुक सुनने से है, रंग का ताल्लुक देखने से है। जब आप कहते हैं रंगीन कहानी, तो इसका मतलब यह है कि आप सुनने की और देखने की हिस्स को मिक्स कर रहे हैं। आगे बात समझ में? जी। वेरी गुड। तो इसी तरह से अपनी सोच को इस्तेमाल करें, ठीक है, सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें किस्सा या रंगी रूज ने किस्से और रंगी में सुनने और देखने की हिस्स को मिक्स किया है। अगला भी देख लीजिएगा। मिस्ल ई नस्ल की शप नमनौकस दीगरन रा हम गम हस्त बेदिल गम गम मन लीक गमी गमनाकस। इसमें आपको किस में नजर आ रहा है? ऐसे है, कुछ इस तरह से है कि रात नमनाक है, रात गीली है, दूसरे लोगों के दिलों में भी गम है, लेकिन मेरा जो गम है बहुत ही ज्यादा गमनाक है, बहुत ही ज्यादा गहरा है। क्या मतलब है? किस चीज में आपको नजर आ रहा है हिस आमेज़ी इस्तेमाल हो रही है? सर शब नमना। गुड। कैसे? बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन कैसे? रात गीली है बोले, गीली तो रात गीली नहीं हो सकती, रात को हम देख सकते हैं ना, गीली अंधेरा, है। अंधेरे को हम देख सकते हैं। रात
नम का ताल्लुक, नमी का ताल्लुक हमारे छूने के हिस्से है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हिस्स को मिक्स किया गया है। वो ये दहने तू अज चमन मी शनवम रंग तू जिल्लाले वो समन मी शनवम। ये क्या है? इसमें आपको पता चल रहा है कुछ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? तुम्हारे दहन की खुशबू मुझे चमन से सुन रहा हूं, मैं चमन से सुन रहा हूं, ठीक है। और तुम्हारा रंग, तुम्हारा तुम्हारा जो रंग, जो रूप है, वो मैं लाला वो समन से सुन रहा हूं। क्या है इसमें? दो है। बू का ताल्लुक सर सुनने से है, सुनने से नहीं है, ठीक है। तो बू शनवी शनुदन मीशनवम शनुदन से किया है। रंग का ताल्लुक भी देखने से, सुनने से नहीं है। तो यहाँ पे बू व मीशनवम, रंग व मीशनवम, ये इसमें आ रहा है, ये हिस आमेजी का इस्तेमाल हुआ है। एक और कर लेते हैं। अस्सिदाओ ये सुखन इश्क नदीदम खुशतर यादगारी की दरिन गुंबद दवार बेमा। इश्क की आवाज से, इश्क की बात की जो आवाज है, उससे ज्यादा मैंने खुश आवाज कोई आवाज नहीं सुनी। इश्क की कलाम से ज्यादा खुश आवाज कोई चीज मैंने नहीं सुनी। न दीदम, मैंने नहीं देखी, सॉरी, न दीदम। देखिए मैंने खुद भी रवानी में आवाज के साथ सुनी कहा कर दिया ना, लेकिन यहां पे लिखा हुआ दीदम, मैंने ऐसी बात नहीं देखी। सिदा का ताल्लुक देखने से नहीं है, सिदा का ताल्लुक शनीदन से है, दीदन से नहीं है। तो यहाँ पे भी उन्होंने दीदन को और शनीदन को मिक्स किया है। इसे हम कह सकते हैं कि हिस आमेजी कह सकते हैं। नजवाओ ये नमनाओ के अलफहार मी शनवा, घास की नमी की जो सरगोशी को सुनता हूं, ठीक है। नमी को हम महसूस कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, ठीक है। एक तो नमी की कोई सरगोशी होती नहीं है, चेहरे की जो घास पर जो नमी होती है ना, उस नमी की सरगोशी को सुनता हूं मैं। शायराना अंदाज है। तो इसमें भी नमनाक का जो ताल्लुक है वो छूने से है, सुनने से नहीं है। तो इसमें भी इंसानेजी है। एक और आपके लिए कर लेता हूं मैं, बाकी हाँ खत्म ही हो गया, बाकी आप कर लीजिएगा। 3 है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 आप मुझे करके भेज दीजिएगा। बामन बिया बेखियाबान तब बिश्नवी बूय ज़िमिस्तानी की के दरबाग रखने कर दे। बिश्नवी बूय ज़िमिस्तान, शनुदन शनिदन सुनना, बूय ज़िमिस्तान मौसम सरमा की खुशबू सुने। खुशबू को सुन सकते हैं आप? नहीं। तो यहाँ पे शनीदन और बूई में क्या है? हिसामेजी है। बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। ईहाम, अगला जो पॉइंट है वो ईहाम है। ईहाम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ईहाम, बच्चे को खामोश करें या आप म्यूट करके रखिएगा। ईहाम किसे कहते हैं? इसको कुछ लोग इबहाम भी एक कहते बार हैं, दस्ते ठीक है। या आवाज को म्यूट करके रखें आप, अगर आवाज है पीछे से। तो इहाम का मतलब है वहम में डालना, यानी कि आप कोई ऐसी बात कहें कि बंदे को वहम आ जाए, यार इसका मतलब ये है या ये है। मिसाल के तौर पर फर्ज कर ले कि पाकिस्तान में एक शहर है, 2 शहर है जो दोनों के नाम एक ही है, ठीक है। दोनों का नाम मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि मैं हैदराबाद है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हैदराबाद, एक हैदराबाद कराची उसमें है, सिंध में एक हैदराबाद उसमें है, इंडिया में भी है एक हैदराबाद, फर्ज कर ले आप पंजाब में है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं,
आप सोच में पड़ जाएंगे यार, सर सिंध वाले हैदराबाद जा रहे हैं या पाकिस्तान वाले, सॉरी पंजाब वाले हैदराबाद जा रहे हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहम में पड़ जाते हैं कि सर का मतलब कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे हम कहते हैं ईहाम। यही काम बाज़ औक़ात शायर भी करते हैं। शायर करते हैं वो ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिसके कम से कम 2 मानी हो, और शायर कुछ इस तरह से वो शेर कहता है कि वहाँ अगर हम तर्जुमा करना चाहे, समझना चाहे, तो दोनों मानी निकले। ये भी मानी निकल रहे, ये भी मानी निकल रहे। अब शायर ने किस मुराद में लिया है वो हमें नहीं पता। तो ऐसी टेक्निक को या ऐसे आराया या अदबी को हम ईहाम कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कलाम में, शायरी में ऐसे 2 अल्फाज लेके आना, जिनके ऐसा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके कम से कम 2 मानी हो, जिसके 2 मीनिंग्स हो, और हम वहम में पड़ जाए कि शायर ने कौन सा लफ्ज़ मुराद लिया है। ठीक, इसे ईहाम कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा कि बी मेहर रुखत रूज मरा नूर नमांदस, वज उम्र मरा जुज शब दीजूर नमांदस। मेहर के 2 मानी है। मेहर के 2 मानी है। एक है मेहरबानी, मोहब्बत, प्यार। ठीक, इसका दूसरा मतलब है सूरज को भी कहते हैं, फारसी में सूरज को भी कहते हैं। तो दोनों मुराद यहाँ पे ले सकते हैं, कह रहे कि लेकिन अब ईहाम को समझने के लिए आपको ज़बान का आना, शायरी को समझना ज़रूरी है। जैसे कि आपने उसमें देख लिया कि आराया या लफ्ज़ी में देखा, आपको समझ में ना भी आए तो लफ्ज़ों में ताल्लुक़ है तो आप समझ जाते हैं यार ये लफ्ज़ आपस में साउंड मिलते हैं, अल्फाज मिलते हैं, मुमासलत है, वो आप समझ गए, इजीली समझ गए। लेकिन ईहाम को समझने के लिए आपको ज़बान का आना भी ज़रूरी है, शायरी को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो कह रहे कि दोनों मीनिंग मुराद ले सकते हैं हम। तुम्हारे चेहरे की मोहब्बत के बगैर मेरे दिन में कोई नूर नहीं है, या तुम्हारे चेहरे के सूरज के बगैर मेरे दिन में कोई नूर नहीं है। दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। लिहाजा ऐसी टेक्निक को, ऐसे आराये को हम आराये ईहाम कहते हैं। ठीक, या इसको बाद लोग इबहाम कहते हैं, मुबहम बात, यानी ये है या ये है, एम्बिग्विटी जिसे कह सकते हैं। तो इसमें मेहर के 2 मुराद मीनिंग्स है और दोनों मुराद लिए जा सकते हैं। या दूसरा देख लीजिएगा, खान जिंदान अस्त तन्हाई जलाल हर की चुन सादी गुलिस्तानी शनीस्त। गुलिस्तान सादी की किताब का भी नाम है। दूसरा गुलिस्तान एक बाग को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी गर जिंदान है और तन्हाई, गुमराह करने वाला या अंधेरा है, जो भी सादी की तरह गुलिस्तान नहीं रखता। ठीक है, तो इस यहाँ पे कंफ्यूजन है, सादी कौन से गुलिस्तान की बात हो, उसके घर के गुलिस्तान की या उसके किताब गुलिस्तान की। दोनों मुराद लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम कह सकते हैं सनअत ईहाम का इस्तेमाल हुआ है। या तीसरी आप मिसाल देख सकते हैं कि ए दमत ऐसी दमज दूरी मजद। ठीक है, मन गुलाम अन की दूर अंदीश नीस। ए वो शख्स, ए की दमत ऐसी, ए की तू, ए की तेरी, तेरे अनफास, तेरी सांसें ऐसा है। दमज दूरी मजन, दूरी इख्तियार करने की बात मत कर। हज़रत ईसा के बारे में कहते हैं कि हुस्न यूसुफ दम ऐसा यत बेजादारी अंच खूबान हमें दौरान तो तनहा दारी। हज़रत ईसा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने दम से, सांस से फूंक मार के मुर्दों को जिंदा करते थे। तो यहाँ पे भी शायर अपने महबूब से कह रहे हैं। ठीक है, मौलाना रूमी है तो
हो सकता है शम्स तबरेज़ को कहा हो, अल्लाह ताला से कहा हो, लेकिन शम्स तबरेज़ को कहा है कि तू ए शम्स तबरेज़ कि तुम्हारी सांसें ऐसा जैसी है कि जो मुर्दों को जला सकती है, लिहाजा दूरी इख्तियार करने की, मुझे छोड़ के जाने की बात मत कर। मन गुलाम आन के दूर अंदेश नीस, मैं उस शख्स का गुलाम हूँ कि जो दूर अंदेश नहीं है। दूर अंदेशी दो बातों के बारे में इस्तेमाल हो सकता है, यानी जो दूरी इख्तियार करने के बारे में सोचना, यानी जो बिछड़ के कहीं दूर जाने के बारे में सोचने वाला, या जो बंदा बाद के आने वाली चीज़ों के बारे में दूर अंदेशी करना। ये दो मीनिंग मुराद ले सकते हैं, या तो दूर होने के बारे में सोचना या दूर के वाक़यात के बारे में सोचना। तो लिहाजा यहाँ पे भी दूर अंदेशी में क्या है, दो मीनिंग है, दोनों मुराद लिए जा सकते हैं, लिहाजा हम इसे ईहाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि कहाँ है, दर मिसाल इससे वो दूरअंदीश कसीस की बेदूरी व जुदाई में अंतिशत कलिमे बेगुने इसकी जहन बरसर दुराही करार में गिरा, यानी कुछ इस तरह से इसने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि हमारा जहन एक चौराहे पे, एक दुराहे पे आ जाता है कि यार इसने ये लफ्ज़ कहा है या ये कहा है, लिहाजा इस तरह कहने को हम आ ये वो कहते हैं, यूँ समझ लीजिएगा कि ईहाम कहते हैं, आ रहा ये ईहाम कहते हैं। और अगला देख लीजिएगा, अगली मिसाल, हर कू नकाश्त महरुज़ी खूबी कुली नची दर रहगुजार बात निगाहबान लाले को, जिस शख्स ने मोहब्बत काशनी की और अच्छाई का कोई फूल न चुना, वो शख्स क्या है, ठीक है, दर रहगुजार बात, हवा के रहगुजर में लाले का निगहबान है। लाला भी यहाँ पे दो मानों में लिया गया है। लाला एक तो फूल है, एक तो लाले की शक्ल का, एक यूँ समझिएगा फानूस कह सकते हैं कि जो चराग है एक तरह से, उसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी दोनों मुराद दिए जा सकते हैं। निगहबान लाले का मुराद वो चराग भी हो सकता है, लाले का फूल भी हो सकता है, लिहाजा इसे हम दो मानी होने के हवाले से क्या कहते हैं, सनत ईहाम कहते हैं। तो सनत ईहाम में क्या होता है, एक लफ्ज के दो मीनिंग्स होते हैं और दोनों मानी मुराद लिए जा सकते हैं, दोनों मानी को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि ईहाम किसे कहते हैं। ईहाम आवर्दन वाजिस, एक ऐसा लफ्ज लेके आना जुमले में, कलाम में, बाहद अकल दो मानी, कम से कम दो मानी के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि यकी नज़दीक बे ज़हन व दीगरी दूर ज़हन बाशा, एक करीब का मानी है और दूसरा दूर का मानी है। जैसे हम लाला का लफ्ज़ आ गया, तो लाले का करीबी मानी क्या है, करीब के मानी है फूल, दूर के मानी वो चराग भी है। ठीक है, वह दीगरी दूर ज़हन बाशा मकसूद शायर मामूलन दूर व गा हर दो मानी, शायर लेकिन मुराद लेते कभी दूर वाला और कभी दोनों मुराद ले सकते हैं। लिहाजा ऐसे लफ्ज़ को लेके आना जिसके दो मानी हो, एक मानी करीब का मानी और दूसरा दूर का मानी, शायर आम तौर पर दूर का मानी मुराद लेते हैं या कभी दोनों मानी मुराद ले सकते हैं, इसे हम ईहाम कहते हैं। ठीक है, ईहाम नो ई बाजी बाज़हर खानंदास, ईहाम एक तरह से पढ़ने वाले या सुनने वाले के जहन के साथ खेला जाने वाला एक खेल है। तान खुश बे मानी दिल बे बंदत कि दुरुस्त निस्बत सिपास बे मानी दुरुस्त रा दर यावत, कि पहले वो एक मानी को समझ ले कि जो दुरुस्त नहीं है, फिर वो सोचने के बाद उसके असल मानी तक उसका जहन पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली जो मिसाल है, तो इसमें मेहर से मुराद मोहब्बत है, लेकिन मेहर से मुराद सूरज है। यहाँ पे सूरज मुराद है, वो इसलिए कि क्योंकि दिन का ताल्लुक, दिन में नूर नहीं है तो इसका ताल्लुक सूरज से है, लेकिन दोनों मुराद लिए जा सकते हैं।
दर इहाम वाजे इबारत बेकून इसके जहन पर सर दुराही करार की गिरत व नमी तवाना दर एक लहजे ये कि अजद मानी र इंतखाब कुनत इन इंतखाब कारी आसानी में इन हालत रवानी बिश्तरीन लज्जत रत रखाना में ईजाद भी कुनत। चूँकि जब दो मानी है हमें सोचने पड़ता है कि यार ये मानी मुराद है ये मानी मुराद है, तो हम इस कश्मकश में पड़ जाते हैं और इस हालत रवानी से जो हमें लज्जत मिलती है ये सबसे बड़ा इसका मकसद होता है। ठीक है, तो इसे हम आराया ईहाम कहते हैं। अब आपको ईहाम को समझना है। ईहाम हमारे जो बड़े शुअरा हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हाफिज़ के यहाँ ईहाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि यहाँ पे इन अशार में आप कोशिश करें ईहाम को पैदा करने की कोशिश करें, ईहाम पैदा करने की कोशिश करें। जान रीखते शुद बातू आमीखते शुद बातू चुनबू यतु दारत जान जानरा हले बिन वाजम। खूब, अब इसमें जान रीखते शुद बातू, जान तुम्हारे साथ बह गई और तुम्हारे साथ आमीख्ता हो गई। चुनबू यतु दारत जान बू ये तुदारा जन जान रहा हाले बिन वाजम, चूंकि जान तुम्हारी खुशबू रखती है लिहाजा जान की नवाजिश करता हूँ, जान को दोस्त रखता हूँ। किस लफ्ज़ में आपको लगता है कि दो मीनिंग है, दो मानी है? जी बता सकते हैं? देखें इसमें हो सकता है, देखिए बू, बू के मानी एक तो किसी चीज का बुई शौक रखना। हाँ जी बताएं। बू सर बू। हाँ बू हो सकता है, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग है, क्या क्या है मीनिंग बताएं। मीनिंग्स बता देना। एक बू है, खुशबू है, एक किसी चीज का आरजू सर। इरादा रखना। जी बताएं। आरजू सर। हाँ बू और आरजू। आरजू, ठीक है, बू और आरजू कह सकते हैं, इरादा रखना किसी चीज का। तो ये दो मानी मुराद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि बू या तुदारत का मतलब आरजू रखती है का मुराद ज्यादा लिया जा सकता है, लेकिन दोनों सही है, दोनों लिया जा सकता है। नरगिसे मस्त नवाजिशगर मर्दुमदारश खून आशिक कदह गर मुखरत नूशशबा। इसमें कहाँ है आपको नजर आ रहा, किस लफ्ज में? उसकी लोगों को लोगों की नवाजिश करने वाली मस्त नरगिस। अगर आशिक का खून कदह में, प्याले में पी ले तो उसे नूश बात, यानी उसको मुबारक हो। किस लफ्ज में आपको लग रहा है कि ईहाम का इस्तेमाल हुआ है? जी बताएं। नवाजिश मर्दूमदार। कैसे? एक कह रहे कि मर्दुमदार और एक कह रहे नवाजिश, कैसे? मर्दूमदारिश सर। कैसे, क्या क्या मीनिंग है? चलिए आप इसको जो है ना एक दफ़ा फिर से पढ़ लीजिएगा, आप खुद से कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अगर मैं आपको सब करके जैसे कि बाकी करके बता दूं तो आप समझेंगे नहीं, इसलिए कोशिश करें, मैं आपको नहीं बता रहा, ये पूरे का पूरा आपको करना है।
ठीक है। और ठीक नेक्स्ट क्लास सर। में हम यहाँ में तनासुब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन आज की क्लास में बाकी का तो मैंने आपको बता दिया, वो आसान है और ये मुश्किल है थोड़ा सा। अगर मैं सब बता दूँ तो आप मेहनत नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहता कि जो है ना ये इस तरह से आगे निकल जाए। तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा और मुझे वो लफ्ज़ बता दें। मिसाल के तौर पर अब इसमें है मादर पियाले अक्सर रुख यार दीदे ईम ए बी खबर ज़िल्लत शूर मुदा में माँ, अगर है तो कौन से लफ्ज़ में ईहाम है, और ईहाम है तो दो मीनिंग्स होते हैं ईहाम के, दोनों मायने लिखें। ठीक है, तो लिख के मुझे भेज दीजिएगा ठीक। कि ज़्यादा नहीं है, 8-10 मिसालें हैं, तो ये करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।